जुआ की बात करें हम, कोई ऐसा जुआरी हो जिसको मतलब एक ही बार में हार रहे हैं तो वो पैसा हराने में भी उसको मजा नहीं आएगा, लेकिन सामने वाला ऐसा हो बिल्कुल टक्कर का होना चाहिए। तो भगवान की टक्कर का यहाँ पे कौन है? कोई नहीं है। फिर भगवान अपने पार्षदों को साथ में लेके आए अपनी बराबरी करने के लिए। तो वो वहां पे उस सभा में क्या हुआ, उस सभा में एक ही जने ने विरोध किया कि मैं इसके खिलाफ, और भगवान को भगोड़ा पता नहीं क्या क्या बोलने लगा। बलराम जी बोले अभी मैं इसको खत्म कर देता हूँ। भगवान श्री कृष्ण ने नहीं बोले, बोले इसकी माँ को मैं वरदान दे चुका हूँ कि मैं 100 इसके अपराध माफ करूंगा, ठीक है ना। उसके बाद ही बोले कौन? अरे अपनी बड़ी बहन कुंती की, अपनी बड़ी बुआ कुंती की बड़ी बहन शुत्वा, क्या नाम था वो, उनको मैंने वरदान दिया है, मैंने उनको वचन दिया है। वरदान क्या? वचन दिया है कि इसके 100 अपराध में माफ करूंगा। तो गिनते रहते हैं भगवान की, इतने हो गए इतने हो गए। बोले इनके अपराध में स्वयं गिन रहा हूँ। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण के भक्त, मैं आपको फिर बता रहा हूँ, ध्यान करना, भगवान श्री कृष्ण के भक्त चाहे कोई एक ही माला करता हो, चाहे कोई एक शब्द हरे कृष्णा बोलता हो, चाहे कोई रास्ते में किसी को देख करके हरे कृष्णा बस बोलता हो, अपने प्रोग्राम में नहीं आता हो, केवल अपन को देख के हरे कृष्णा बोलता हो कि हरे कृष्णा वाले, हाँ, उस व्यक्ति की भी निंदा मत करना। क्योंकि ऐसे व्यक्ति की जब कोई व्यक्ति निंदा करना चालू कर देता है तो उसकी काउंटडाउन भगवान अपने हाथ में ले लेते हैं। जैसे भगवान श्री कृष्ण भक्ति के माध्यम से अपने भक्तों की रक्षा के लिए स्वयं उत्तरदारी बोलते हैं ना कि मैं इनका करता हूं भक्ति की रक्षा। उसी तरीके से जब कोई भगवान के भक्तों के प्रति ज्यादा अपराध करने लग जाते हैं या भगवान के प्रति, तो उसकी काउंटडाउन भी भगवान अपने हाथ में ले लेते हैं कि अब इसका सर्वनाश होगा। तो उसी तरीके से उसने बोला कि मैं इसके पाप स्वयं गिन रहा हूँ, इसके जो गलतियां मैं स्वयं गिन रहा हूँ। तो 98, 99, 100 बोला अब चुप हो जा। फिर भी बोला नहीं तू भगोड़ा है, तेरा पिता का पता नहीं है कि तेरे पिता, कभी तो बोलता है कि मैं नंद का बेटा हूँ, कभी बोलता है मैं वसुदेव का बेटा हूँ, कभी कभी कुछ, कभी तो रण छोड़ के भाग जाता है, फिर भी तुम लोग इसको इतना सामान देके बैठे। और इतने में ही सुदर्शन निकलता है और ठक खेल खत्म। लेकिन उसी वक्त तुरंत उसमें से वो चीज हमको दिखती नहीं है, उसमें से तुरंत एक दिव्य पुरुष निकल करके भगवान के दाम। अब कई लोग बोलते हैं कि उनको भगवान का दाम मिला, कई बोलते हैं कि उनको भगवान सायुज्य मुक्ति मिली, तो इसका एक अलग अलग है। लेकिन उनका भी अभी रसिक प्रभु जी हमें बता रहे थे ना कि 5 प्रकार के संबंध से भी भगवान उनको कैसे न कैसे मुक्ति मिलती रहती थी। राजा बहन उसमें भी नहीं आते थे, तो अगर कोई कंस भगवान से द्वेष करता था तो भी उसे भगवान ने मुक्ति दी। और वो मुक्ति जो मायावादी लोग तो बहुत समझ करते रहते हैं, प्रयास तब जाके उनको मिलती है। कृष्ण से द्वेष रखने पर तो फ्री में मिल जाती है ना। तो भगवान, अच्छा फिर वहां पे क्या होता है कि हाँ, जब उसने मना किया कि नहीं ये राजा नहीं बन सकते, तो उस वक्त नकुल खड़े हुए वहां पर। कौन खड़े हुए? नकुल, उनके भाई थे। तो वो बोले अरे तुम बोलते हो कि भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर बनने के लिए, अग्र पूजा के लिए वो नहीं है, तो मैं तुम्हारे सामने यहाँ पे कहता हूँ तुम तो लोग राजा हो, तुम तो लोग क्या हो? राजा हो, 5 तत्व से बने हुए, इस शरीर के मांस हड्डियों से बने हुए, ऊपर के देवी देवता भी अगर यहाँ पे आ जाए ना, वो भी इस अग्र पूजा को ग्रहण करने के लायक नहीं है। और ये वचन सुनकर ऊपर से देवी देवता फूल बरसाने लगे। अगर ऐसा होता तो वो नाराज हो जाते, अरे तुमने मेरे लिए ऐसे कैसे बोल दिया। नहीं, वो बोले कितना सही बोला है कि अग्र पूजा के लिए देवी देवता भी नहीं है, जब भगवान श्री कृष्ण वहां पे खड़े हो गए। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि जो उन्होंने बोला है कि भोक्तारम केवल कौन है? भगवान श्री कृष्ण ही भोक्ता है। हम सब कौन है? उनकी सेवा करने के लिए बैठे हैं। और हम देखें जब गोवर्धन में भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन उठाया, उससे पहले क्या लीला हुई थी? वो सब इंद्र की पूजा करते थे, है ना। जब इंद्र की पूजा करते तो भगवान श्री कृष्ण ने खुद ने रोका क्या कि इंद्र की पूजा नहीं होनी चाहिए। और इंद्र को ये पता नहीं चल पाया कि ये भगवान है। और इंद्र ने इसी भगवान की लीला में 2 बार गलती की। पहली जब उन्होंने ये गलती की कि भगवान को ऊपर से 7 दिन तक बरसात करना चालू कर दी, और भगवान ने भी गोवर्धन उठाया और भक्तों को अपने हाथ। जब उसका सारा पानी, समुद्र, बादल सब खत्म हो गए, तब लगा यार ये तो कोई बड़ी चीज है। फिर ब्रह्मा ने बताया कि अरे ये तो भगवान श्री कृष्ण है, सुप्रीम पर्सनैलिटी है। फिर जाकर के बोला उनके पास जाऊंगा तो भस्म कर देंगे। फिर सूरभी गाय लेके गए। भगवान को जब भी प्रसन्न करना होता है ना, जब भगवान नाराज होते हैं उनके सामने गाय या जो उनसे पसंद हो तो वो चीजें गिफ्ट लेके गए उनके पास। तो जाकर के अभिषेक हुआ उनका वहाँ पर गोविंद कुंड में, हम आज भी देखते हैं वहाँ पे सूरभी गाय के माध्यम से उनका अभिषेक हुआ था। उनका नाम भी गोविंद वहीं पर ही। तो अगर इंद्र इतने बड़े होते तो वहाँ पे पूरा लड़ते और अपने वो ले लेते, भाई देखो ये तो मेरी हिस्सा। अरे तुम्हारा हिस्सा कैसे? तो भोक्ता मैं हूं। और भगवान श्री कृष्ण अपने भक्तों को अहंकार कम करने के लिए थोड़ा थोड़ा डोज देते रहते हैं। जैसे इंद्र को डोज दिया, इंद्र को सुधारा भगवान ने। क्यों? क्योंकि भोक्ता वो नहीं है। कौन नहीं है? भोक्ता वो नहीं, भोक्ता कौन है? भगवान श्री कृष्ण। तो ये चीज हमारे हृदय में बिठा देनी चाहिए कि मैं भगवान का दास हूं और भगवान हमारे स्वामी है। ये बात अगर हमारे हृदय में रहेगी तो हमें शांति मिलेगी 30%, 35%। लेकिन अभी और हमें समझना पड़ेगा। और क्या है? और इसमें एक चीज हमको ये समझनी पड़ेगी क्या कि जब हम इस संसार में रहते हैं तो हमारा सबसे ज्यादा अटैचमेंट हमारे बच्चों से होता है, हमारे परिवार वालों से होता है ना। और हम उसको क्या बोलते हैं? प्रेम। ये बंधन तो प्यार का बंधन है ना। लेकिन प्यार का बंधन नहीं होता, वो मोह का बंधन होता है। और हम सोचते हैं कि कितनी अच्छी फिल्म आ गई, हम भी वो गाने लग जाते हैं, अपने बच्चों
बच्चों के साथ इनके। फिर कभी कभी तो फिल्मों में कोई गाना आ जाता है, उसको देख के हमको फिर अपने बच्चों की याद आ जाती है। लेकिन ये चीज सारी भगवान के साथ होनी चाहिए। भगवान को नहीं देखे तो जी घबराना चाहिए, अरे क्या हो रहा है। हम वही से अपने अटैचमेंट के कारण जो समस्या का कारण हमारे लिए बन जाए। अरे समस्या तो क्या, वो बच्चे ही बड़ा होकर के हमारी समस्या खड़ी कर, जिसको हम बचपन में जिसके बिना जी घबराता था, जिसको बड़ा होकर अरे यार क्या हो, इसके लिए इसी दिन के लिए क्या हम जी रहे थे। माताएं पिताएं बोलती हैं बड़े होकर, क्या इसी दिन के लिए हम जी रहे थे? ये दिन दिखाना भगवान बाकी था। तो हम उस प्रेम के बंधन को नहीं करके हमको भगवान के बंधन को देखना चाहिए। किसके बंधन को? भगवान के बंधन को। और जब भगवान से जो हमारी बंधन है ना, वही हमारी मुक्ति है। आप समझे बात को? भगवान से जब हम अपना बंधन जोड़ेंगे ना, वही हमारी मुक्ति है। और अगर हमने भगवान को छोड़ के इनके साथ जो हमने प्यार का बंधन किया ना, वो मोह का बंधन है ना, आसक्ति का बंधन कहलाएगा हमारा, राइट। और इसमें एक ये भी उदाहरण हम दे सकते हैं, जैसे मिनिस्टर कितने सारे होते हैं भारत में, कितने मिनिस्टर हैं? काफी मिनिस्टर हैं। प्राइम मिनिस्टर तो एक ही होता है ना। वैसे ही सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड है, गॉड है। हो सकता है कोई छोटे छोटे देवी देवता हो, लेकिन उनसे भी ऊपर सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड है, यानी कि श्री कृष्ण। कोई भी अगर आपसे प्रश्न आ जाए सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड है और आगे खाली स्थान हो तो क्या भरोगे? भगवान श्री कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, लॉर्ड कृष्णा इज सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड है। तो वैसे हमारे मिनिस्टर कितने सारे होते हैं? बहुत सारे मिनिस्टर होते हैं, लेकिन एक होता है प्राइम मिनिस्टर, मुख्यमंत्री भी होता है। लेकिन अगर हमारी सेटिंग सीधे प्राइम मिनिस्टर के साथ हो तो छोटे छोटे मंत्री भी हमारे रेस्पेक्ट करेंगे, सेल्फी लेने आएंगे हमारे। तो ऐसा होता है। अब हम क्या देखते हैं कि सर्वलोक का महेश्वर, सारे लोगों का महेश्वर कौन है? भगवान श्री कृष्ण कौन है? सारे लोगों के ईश्वर। ऐसा नहीं केवल पृथ्वी के, ऐसा नहीं है कि केवल स्वर्ग के, जितने भी लोक हैं, 14 भुवन, एक ब्रह्मांड, इसके बाहर पता नहीं कितने ब्रह्मांड निकलते ही उनमें से हैं। आपको पता है भगवान महाविष्णु जो भगवान श्री कृष्ण की एक विस्तार है, उनकी एक सांस में से अनंत कोटि ब्रह्मांड निकलते हैं। और वो जब सांस अंदर लेते हैं तो पूरा खत्म। उसमें ब्रह्मा की आयु की हमने गिनती की थी। और इसी के भीतर हमारे लाखों करोड़ों अरबों जन्म, जिसमें हमने एक शरीर, दूसरा शरीर, तीसरा शरीर, चौथा शरीर खत्म हो जाता है। भगवान महाविष्णु की एक सांस, केवल एक सांस, हम सांस लेते हैं तो पता नहीं कितने बैक्टीरिया अंदर जाते होंगे, बाहर आते होंगे, लेकिन भगवान श्री कृष्ण एक सांस लेते हैं तो ब्रह्मांड निकलते हैं बड़े बड़े। और वो जब सांस वापस लेते हैं तो पूरे पूरे ब्रह्मांड। और हमारी आयु उसके हिसाब से फिर हम मतलब उसी के दौरान हम लाखों करोड़ों माता पिता बदल चुके होते हैं। बस भगवान श्री कृष्ण की, महाविष्णु की एक सांस, हम इतने में पता नहीं कितने मम्मी पापा चाचा चाची दादा दादी कुत्ता बिल्ली इंद्र ब्रह्मा सब बन चुके होते हैं। इतने में तो वो ले लेते हैं और हम सोचते हैं जीवन बहुत बड़ा। जीवन कुछ भी बड़ा नहीं है। तो भगवान कौन है? सर्वलोक महेश्वरम, प्रोपराइटर, स्वामी। भगवान श्री कृष्ण कौन है? प्रोपराइटर है सबके, हमारे शरीर के भी। और हमारे जो अंदर आत्मा बैठी हुई है ना, हम सोचते हैं चलो ठीक है शरीर हम नहीं है, आत्मा तो हमें, आत्मा आप हो लेकिन उसके भी स्वामी आप नहीं हो। उसके स्वामी कौन है? वही उनके स्वामी। अब कोई वो सोच सकता है या तो भगवान ने ऐसे बोल दिया, ये सब उनके लोग हैं, इनके हैं, कौन देखने गया उनके हैं नहीं है, कौन सा उनकी साइन किए हुए कागज पड़े हैं, कौन सा उनके ब्रह्मांड के बाहर लिखा हुआ है कि ये श्री कृष्ण का लोक है, ये भी श्री कृष्ण का लोक है। हम तो बाहर लिखवाते हैं ना घर के बाहर, ना ये घर बनवारी लाल अग्रवाल जी का है, राइट। वैसे ही कई लोग अपने अपने घर के नाम लिखवा दे, इससे पता चलता है इनका तो कोई इसी ब्रह्मांड के बाहर क्या लिखा हुआ है किसी का नाम है नहीं। लेकिन इससे हमें ये पता चल जाता है कि कोई अपनी वस्तु किसी और को दे सकता है, किसी दूसरे की वस्तु तो नहीं दे सकता ना। किसी दूसरे की वस्तु दे सकते हैं क्या हम? किसी को नहीं दे सकते ना। तो भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा के 3 मुट्ठी चावल खा करके उनको सारा लोक देना चाहा। एक मुट्ठी भी ले ले एक लोक, दूसरी दूसरा लोक, तीसरे पे तो रुक्मणी जी ने हाथ पकड़ लिया, बोले स्वामी जी क्या कर रहे हो? देखा है ना। और क्या कौन थे? ध्रुव महाराज। ध्रुव महाराज जब करने आए, कौन? तपस्या की उन्होंने, और भगवान श्री कृष्ण और लेने क्या गए थे? वो अपने पितामह से भी बड़ा राज्य। उनके पितामह कौन थे? ब्रह्मा जी। उनकी स्टोरी पता है? ध्रुव महाराज की 2 माताएं थी, एक सौतेली थी, एक सगी माता थी, एक सुनीति और सुरुचि। सुरुचि को राजा उत्तानपाद बहुत प्यार करते थे। और सुनीति के गर्भ से कौन उत्पन्न हुआ था? ध्रुव महाराज। और सुरुचि से उत्तम नाम का उनका। तो जब वो ध्रुव महाराज जब अपने राजा सिंहासन, भगवान उनके जो राजा उत्तानपाद के सिंहासन पे चढ़ने की कोशिश कर, जैसे छोटे बच्चे होते हैं अभी जैसे सोफे पे चढ़ने की कोशिश करें, तो ऐसे चढ़ने का प्रयास कर रहा था। इतना सा बच्चा था 5 साल, और उनकी माता ने रोक लिया, बोले तुम नहीं चढ़ सकते, तुमने मेरी कोख से जन्म नहीं लिया, अगर इस सिंहासन में बैठना है तो मेरी कोख से तुम्हें जन्म लेना पड़ेगा। तुम जन्म लिया है तुमने सुनीति के कोख से। और देखते हैं हम उत्तानपाद भी, महाराज उत्तानपाद चाहते थे लेकिन वो अपनी पत्नी के सामने बोल नहीं पाए। बोले कि नहीं अब ज्यादा बोलूंगा तो झगड़ा होगा, फिर पता नहीं भग जाएगी, फिर दूसरी शादी करनी पड़ेगी, फिर कौन डिवोर्स पेपर तैयार करेगा। इस चक्कर में तो बोला यही चलने दो, जो भी चलना है। लेकिन वो अपनी माता सुनीति के पास आया और सुनीति ने क्या बोला उनको? जो शब्द बोले वो हमें याद रखने चाहिए। सुनीति ने बोला, माता सुनीति ने, कि बेटा हमारा भाग्य ही है, इसमें किसी का दोष नहीं है, हमारा भाग्य ही ऐसा है। हमारा भाग्य अगर अच्छा होता तो हम भी सुरुचि की जैसे होते, लेकिन हमारा कुछ पिछले जन्म के कर्म ऐसे किए हुए हैं। अब तुमको अगर बड़ा राज्य चाहिए तो इनसे भी बड़ा राज्य चाहिए। अब राजा, वो खुद राजा था, और जगह होते तो हिस्सा देने के लिए हो सकता है कि पुलिस के पास जाते, रिपोर्ट भी लिखाते, FIR भी दर्ज करते, इनका हिस्सा दो। अब तो राजा खुद ही थे। अब राजा, न्याय, पुलिस सब उनके हाथ में थी, तो कौन उनको मिलेगा? तो बोले अब तो एक ही है जो भगवान श्री कृष्ण, भगवान जो तुमको दे सकते हैं।
और वो निकल पड़े। बोले कहाँ मिलेंगे भगवान बताओ। भगवान कहाँ मिलेंगे, मेरे को पता नहीं भगवान कहाँ मिलेंगे, मैंने सुना है भगवान जंगल में रहते हैं। बोला ठीक है मैं जंगल में चल जाता हूँ। 5 साल का बच्चा निकल गया जंगल के लिए, और बीच में कौन मिलते हैं, नारद मुनि ने उनको बहुत, लेकिन वो माने नहीं। तो नारद मुनि समझ गए क्षत्रिय के बेटे नहीं मानेंगे, क्षत्रिय का खून है, एक बार जिद कर ली तो मान के ही रहेंगे। फिर बोले ठीक है तुमको अगर भगवान की प्राप्ति तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय का सत्युग में बोला, और ओम नमो भगवते 6 महीने तक किया। 6 महीने में भगवान उनके सामने प्रकट हो गए, लेकिन 6 महीने तक भगवान का नाम लेने से उनका हृदय इतना शुद्ध हो गया, इतना शुद्ध हो गया, इतना शुद्ध हो गया कि अब हमें कुछ नहीं चाहिए। कितना बड़ा लेने गए थे, बोले अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, बोले अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो इसीलिए जो भी इस्कॉन में आते हैं ना, सबसे पहले हमको माला पकड़ाते हैं, 1 करो 2 करो, फिर बहुत कामनाओं के साथ आता है, बहुत बड़ी बड़ी कामनाओं के साथ आता है, इसमें जाएंगे तो हमारा ये काम हो जाएगा हमारे, लेकिन हम शुरू में माला पकड़ा देते हैं, जब करता रहे हृदय मलिन हो जाए, फिर पता पड़ता है यार प्रभु जी क्या हम तो लेने तो बहुत कुछ आए थे, अब कुछ नहीं चाहिए। भगवान की भक्ति मिल गई वो बहुत बड़ी बात है ना। ये माला करने से इतना असर होता है हमारा, माला करने से हमारे हृदय के अंदर अशुद्धियाँ निकलती जाती है। वो जो कामनाएं थी वो तो खत्म ही हो जाती। फिर बोलते हैं अरे भगवान को लेने तो गए थे, जैसे ध्रुव महाराज बोलते हैं मैं तो कांच का टुकड़ा लेने आया था और मुझे मिला क्या, हीरा मिल गया, अब मैं कैसे मांगू। फिर भगवान बोलते हैं नहीं अगर मैं तुम्हें कुछ नहीं दूंगा तो लोग बोलेंगे अरे छोटे से बच्चे को ठग ली, इतनी तपस्या करा के कुछ नहीं दिया, कुछ तो देना पड़ेगा। उसको दिया ध्रुव लोक, जो आज भी चमकता है, आज भी हम देख सकते हैं ध्रुव तारा, पूरा लोग पूरे ब्रह्मांड की सृष्टि खत्म हो जाएगी लेकिन वो तारा चमकता रहता है ना। तो भगवान श्री कृष्ण के पास खुद का था तभी तो दिया, किसी और की संपत्ति हम दे सकते हैं क्या? आज मेरे घर की संपत्ति कोई आकर के बेच सकता है क्या? उसको नहीं बेच सकता ना। प्रभु जी का घर है, इसको कोई बेच सकता है क्या? प्रभु जी के लिए नहीं बेच सकता। प्रभु जी का घर है, कोई उसको हाथ भी लगा सकता है, यानी कि जिनकी चीजों की वही बेच सकता है। तो भगवान ने दिया और भगवान ले भी सकते हैं। किससे लिया? बलि महाराज से। बलि महाराज से क्या मांगा था? 3 पैर भूमि, और अपने छोटे छोटे पैर दिखा रहे हैं। 5 साल का बच्चा आकर के इतने से तो पैर है, वो खुद बलि महाराज बोल रहे हैं अरे तुम 3 पैर मांग रहे हो, ज्यादा मांगो ना। अरे नहीं हम तो ब्राह्मण लोग हैं, जितना मिल जाए उसमें खुश हैं। और बार बार दिखा रहे इतना से तो मेरा पैर है, 3 पग भूमि चाहिए। वो बलि महाराज बोल रहे हैं कुछ ज्यादा ले लो। अरे नहीं हम ब्राह्मण लोग हैं, और चाहिए होगा तो लेंगे ना आप, 3 पग भूमि चाहिए मुझे तो। और उनके जो गुरु थे शुक्राचार्य, वो उनको मना कर रहे हैं, विष्णु के रूप में आए हैं, ये तुमसे सब ले लेंगे। बोला नहीं मैं तो इनको दूंगा, नहीं मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, मैं तो इनको दूंगा। और 2 पैरों में तो एक लोग दूसरा लोग नाप लिया। बोला तीसरा पैर कहाँ रखूं? पूरा सब कुछ नाप लिया। बोला तीसरा पैर कहाँ रखूं? बताओ, तूने वादा किया है, अब तुम्हें देना पड़ेगा। तो बलि महाराज ने बोला मेरा सर, अब मेरे पास कुछ भी नहीं है, इस पे तीसरा पैर, सर्वस्व दे दिया, सर्वस्व भगवान ने। तो इनकी ले सकते हैं, दे सकते हैं, सब कुछ उन्हीं का तो है इनकी। और आज भी देखो सारी संपत्ति जो अगर हम देखें किसकी है? भगवान की है। और अगर भगवान को भी छोड़, सरकार की संपत्ति है। आज चाहे जेडी अप्रूव्ड मकान हो वो भी सरकार का लिखवा के लेती है कि जब हमें जरूरत पड़ेगी ले लेंगे। चाहे सरकार की संपत्ति हो, चाहे किसी भी हम कब्जा भी कर लें, चाहे रह भी लें, लेकिन ये है संपत्ति इनडायरेक्टली सरकार की। सरकार जब चाहे हमसे ले सकती है। कोई निर्माण करना हो, कोई कुछ ऐसी योजना आ जाए, आज 50 साल बाद, 60 साल बाद, 100 साल बाद, 200 साल बाद हमारे पूर्वजों का मकान हो, रास्ते में आ रहा होगा तो ले लेगी आपसे, हम नहीं रोक सकते। तो जब सरकार के पास इतनी बड़ी पावर है, जबकि सरकार का ही सब कुछ है, तो उसी तरीके से अगर हम देखें भगवान के पास इतनी बड़ी संपत्ति जो दे भी सकते हैं। ध्रुव, तीनों लोग सुदामा को देने को तैयार हैं, ध्रुव महाराज को लोग देने को तैयार हो गए, दे दिया। और बलि महाराज से ले लिया, यानी कि सब कुछ उन्हीं का, तो तभी तो ले सकते हैं, दे सकते हैं ना। जैसे सरकार का सब कुछ ले भी सकते, दे भी सकते, राइट। सुहृद सर्वभूतानाम, तीसरा क्या है? सुहृद सर्वभूतानाम। सर्व मतलब सारे, भूतानाम यानी जीव, और सुहृद यानी कि वेल विशर, है ना। संस्कृत भाषा नहीं आती तो इसलिए हमको थोड़ा इंग्लिश में ढूंढ के आते हैं, तो ये हमारे भी उसमें वेल विशर यानी कि सबका शुभ चिंतन। अच्छा, कोई व्यक्ति अगर हमारे पास, देखो आप हम कंपेयर करते हैं अपने की भगवान के साथ, क्या हम स्वामी बनने का प्रयास करेंगे? अगर हमारे पास थोड़ा सा ज्ञान आ जाता है, थोड़ा सा पैसा आ जाता है, तो हमारे पैर जमीन पे नहीं रहते, हम जमीन से 2 फुट ऊपर उठ के चलते हैं। लेकिन भगवान श्री कृष्ण के पास इतना कुछ होने के बाद भी सबके हृदय में बैठे हैं और सबके शुभ चिंतक है। इनसे बड़ा शुभ चिंतक कोई नहीं है कोई इनसे बड़ा शुभ चिंतक? कोई हमें मारना आए, हमारा घर तोड़े, तो क्या हम उसको बैठ के घर पे खाना खिलाएंगे? कोई हमारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाए, हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाए, क्या हम उसको कुछ खिलाने के लिए इन्वाइट करेंगे? नहीं। भगवान श्री कृष्ण को तो पूतना मारने आई थी। क्या करने आई थी? पूतना मारने आई थी। उसको तो अपना स्तनपान दे दिया, हलाहल नाम का जहर लगा के लाई थी, बोले इसको मारेंगे आज। लेकिन भगवान ने उसको माँ यशोदा की बराबरी का दर्जा दिया। होगा हमारे अंदर कभी है ऐसी कैपेसिटी? हम वो इंसान, भगवान वो इंसान है, भगवान के साथ कोई कितना ही गलत कर, लेकिन एक अच्छा ही करेंगे ना, भगवान वो अच्छा ही देखते हैं। और हमारे क्या, हम उल्टे हैं, हमारे साथ कोई कितना ही अच्छा कर ले, एक बार बुरा कर लेना तो अच्छा ही सारी खत्म, चलो बुराई दिखेगी, अरे यार देखो ये तो प्रभु जी अच्छे नहीं है, आज प्रसाद के लिए मुझे मना कर दिया, ये प्रभु जी अच्छे नहीं है, अरे इतने दिन तक बुला के खिलाया वो नहीं दिखा, आज प्रसाद के लिए उन्होंने मना कर दिया। तो हमको क्या है कि हम नेगेटिविटी में रहते हैं। क्यों? क्योंकि हम माया के वश में, हम अपने असली स्वभाव में नहीं है। जैसे प्रभु जी बता रहे स्वभाव, हमारा असली स्वभाव नहीं है। एक बार एक संत था, कौन था? संत महात्मा, और वो नहाने गया नदी में नहाने गया, तो ऐसे करके हम जल देते हैं, ऐसे करके वो जल देने लगे, तो एक बिच्छू आ गया उनके, डंक मारने लगा। तो जैसे डंक मारता उनके हाथ से वो बिच्छू छूट गया। फिर उस बिच्छू को उठाए, फिर वो बिच्छू डंक मार दे, तीसरी बार, चौथी बार, 5वीं बार। तो पास में और भी संत लोग नहा रहे थे, वो बोल रहे आपको इतनी डंक मार रहा है फिर भी आप इसको उठा रहे हो? वो बोल रहा है कि मैं इसको चाहता हूँ कि बाहर मर रहा है इसमें, इसको उठा करके बाहर जमीन पे रख दूं तो बच जाएगी इसका जीवन। बोले इतनी बार उसने डंक मारा तुमको?
अरे क्या हो गया, तो उसका स्वभाव है, ये डंक मारना उसका स्वभाव है। और हम ब्राह्मण हैं, हमारा स्वभाव किसी को बचाना है। तो बिच्छू अपने स्वभाव से नहीं हट सकता, तो मैं अपने असली स्वभाव से क्यों हट जाऊं, राइट। जब बिच्छू का क्या स्वभाव है, डंक मारना, तो वो अपने स्वभाव से दूर नहीं हो रहा, तो हमारा तो ब्राह्मण है, हम तो वैष्णव, हमारा स्वभाव दूसरों की रक्षा करना है। तो जब वो अपने स्वभाव से दूर नहीं हो सकता, तो हम अपने स्वभाव से क्यों दूर हो जाए। तो इसीलिए हमारा स्वभाव क्या है, जीवेरे स्वरूप होए कृष्णेर नित्य दास। तो हमारा स्वरूप ही यही है। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति कौन होते हैं, जो भगवान श्री कृष्ण को अपना स्वामी मानते हैं और उनको अपना दास की तरह मानते हैं। अभी देखो भगवान श्री कृष्ण ने हमको ऑक्सीजन वगैरह कितना देते हैं, है ना, उसका कुछ लेते हैं, नहीं लेते ना। अगर भगवान लालची होते और भगवान को पैसा कमाने की ज्यादा इच्छा होती, तो कोरोना काल में अगर हम देखें, इतनी ऑक्सीजन लोगों ने छपा छपा के पैसे महंगे महंगे सिलेंडर कर दिए, है ना। ऐसी स्थिति में भी जब हेल्प की लोगों को खाना खिलाया जा रहा था, तब भी सरकार को जरूरत पड़ी कि जिन जिन की फैक्ट्रियां थी ऑक्सीजन की, उनके बाहर अपने कर्मचारी तैनात कर दिए ताकि इसकी ब्लैक नहीं होनी चाहिए। तो भगवान के अंदर अगर ये भाव आ जाए, किसी दिन मान लो पैसा कमाने का हमारी तरह भाव आ जाए, तो आएगा नहीं। अगर आ जाए तो हर चीज महंगी कर देंगे, सूर्य का प्रकाश देंगे नहीं। अब सर्दियां आने वाली, सूर्य दो ही मत, बिल लगाओ इनके ऊपर, करो 18 माला 50 माला, तब तो सूर्य की रोशनी मिलेगी। अब गर्मी आने वाली, बरसात की नहीं, बिल्कुल नहीं, तो बरसात पैसा लगेगा भैया, उनके लिए पैसा क्या, करो जब करना पड़ेगा हमें, जब भैया जब करोगे तो आपकी छत पे बारिश होगी, नहीं तो नहीं होगी। भगवान भी कर सकते हैं अगर वो होना चाहें ऐसा। अभी एक ही सेकंड के लिए ऑक्सीजन बंद कर दें और एक आकाशवाणी हो जाए कि जो जो भक्त हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करेगा, भागवतम पढ़ेगा, उसको सांस मिलेगी, नहीं तो किसी को नहीं मिलेगी। ये हमारी भागवत गीता है और भागवतम हमारी जो बीबीटी है ना, उसको फुर्सत ही नहीं मिलेगी छपने की। इतनी छक ठक 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 छपने लग जाएगी, हमको दो हमको दो हमको दो, लाइन लगानी पड़ेगी उनको। मेरे को लगता है पूरा घर भी भर दिया जाए ना तो भी कम पड़ेगा। अगर भगवान श्री कृष्ण ये बोल दे, आकाशवाणी हो जाए, दिव्य आकाशवाणी ऊपर से, कल से ऑक्सीजन बंद हो जाएगी। सुबह को 6 बजे से जो व्यक्ति सुबह को 4 बजे उठ करके जपा करेगा, 16 माला भागवतम सुनेगा रसिकगुण प्रभु जी की, उसको ऑक्सीजन मिलेगी। नहीं तो ऑक्सीजन बंद हो जाएगी, ऑटोमेटिकली हो जाएगा। भागवतम होना सबके पास जरूरी है, ठीक है ना। तो मेरे को लगता है ये नैमिषारण्य का वो बन जाएगा मुरलीपुरा, और यहाँ पे वो प्रभु जी कथा करेंगे। 4 बजे इंतजार करेंगे, सुबह को 3 बजे उठना है, अभी तो सांस मिल रही है, 6 बजे बंद हो जाएगी। अभी रुको, 4:30 बजे, प्रभु जी अभी पहुंचे नहीं हो आप, फटाफट आओ ना, आपका भागवतम अगर अधूरा रह गया तो हम तो मर जाएंगे। प्रभु जी उधर से फटाफट गाड़ी चला के आएंगे, इधर रुकेंगे। और भगवान ये और कर दे कि इस बीच जिसने ध्यान पूर्वक नहीं सुना तो उसको पूरी खत्म, जिसने थोड़ा बहुत सुना उसको थोड़ी ऑक्सीजन, बाकी की आपको सोनी अस्पताल से मिलेगी। तो हमको ध्यान पूर्वक सुनना पड़ेगा। लेकिन भगवान ऐसा, भगवान अगर अपनी पे आ जाए ना, तो हम एक ही दिन में भक्त बन जाएंगे, एक ही दिन में, एक ही क्षण में। सब ये जो भौतिक क्रियाएं चल रही है, सरकार हमारे अंडर में आ जाएगी। भागवतम कहाँ छप रहा है, बीबीटी को लो अपने अंडर में, हाँ अपने अंडर में लो। महाराष्ट्र में इतनी बुक जाएगी, राजस्थान में इतनी बुक जाएगी, यहाँ की भजन लाल शर्मा बोलेंगे हमारी इतनी बुक करो, उधर से ममता बनर्जी बोलेगी हमारी इतनी बुक करो, है ना। सब अपनी भागवतम भगवद गीता सब, राइट। तो इसीलिए भगवान कृष्ण कौन है हमको समझना पड़ेगा। एक तो भोक्तारम है, कौन है, भोक्तारम, वही इंजॉयर है। मतलब कभी भी ये चीज मतलब लेके चलना, कभी भी आप कोई चीज आपको अच्छी लगे अपने लिए, मान लो कुछ भी चीज हमें अच्छी लगे, कि बाजार में हमको एप्पल दिख रहे हैं बढ़िया बढ़िया, ये पपीता दिख रहा है बढ़िया बढ़िया, है ना, और हमको इच्छा है खाने की, तो उस वक्त हमको दिमाग, अरे ये तो भगवान के लिए है, तो हम क्या भूखे मर जाए भगवान को? नहीं, आप घर पे लेके आओ, उसको काटो बढ़िया तरीके से, काटो धो करके, और कट 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 करके उसको प्लेट में रखो, और एक तुलसी का पत्थर रखो, भगवान को भोग दो। फिर भगवान से वो जो निकलता है फिर वो महाप्रसाद खाओ, फिर वो भी खुश और हम भी। ये है असली जीवन, है ना। लेकिन हमारे घर में, सबके घर में मंदिर है, लेकिन हम मंदिरों को मंदिर की तरह देखते नहीं है। इसलिए लगा रखते हैं मंदिर में किसी की भी देवी देवता की मूर्ति, कभी कुछ अचानक से संकट आए तो दूर नहीं, जहाँ पर तो यही प्रार्थना कर ले। हाँ सच्ची में यही होता है, इसीलिए हम लगा के रखते हैं कि भाई कल कोई आए तो कल कोई ये बोले यार तुम्हारे घर में मंदिर नहीं है, तुम्हारे घर में ये नहीं, जैसे सब होना चाहिए ना घर में, जरूरी सब, अलमारी भी जैसे जरूरी है, पंखा भी जरूरी है, ये अलमारी भी जरूरी है, टीवी भी जरूरी है, पर्दा भी जरूरी है ना, सब चीज जरूरी है। तो एक छोटा सा मंदिर भी होना जरूरी है, वो भी इसलिए आवश्यकता पड़े तो हम फटाफट भाग करके उनसे कुछ मांग तो सके। अभी आपदा आ जाए ऐसी 4 बजे जैसे भूकंप वो आया था ना भूकंप, तो उस वक्त तो मंदिर तो खुले भी नहीं थे, कहाँ जाएंगे प्रार्थना, तो घर में जो छोटा सा होगा उससे प्रार्थना करनी पड़ेगी। इसीलिए हम उसको एक फॉर्मेलिटी के लिए लेके रखते हैं, ठीक वैसे ही। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। भगवान, इनको देखो, प्रभु जी को पूरा रूम दे दिया भगवान को, ये है असली भक्त। देखो नीचे है, ऊपर भगवान को कितना ऊंचा विराजमान कर रखे, भगवान के लिए बढ़िया एसी, वो जनरल का, और बाकी में लोकल एसी, हर चीज की प्रभु जी ने व्यवस्था कर रखी है। आप देखो अंदर जाकर के, क्यों, भक्ति, भक्त का टेस्ट आ रहा है जगन्नाथ जी की। आज प्रभु जी 2 दिन के लिए बाहर जाते हैं तो महेंद्र प्रभु जी को बोल के जाते हैं, वहां से भोग बन के इनके लिए आता है। ये है ऐश्वर्य, ये है भोक्ताराम, ये है भोक्ता। इनसे जब प्रसाद निकलता है महाप्रसाद, तब हमको, जब हम वो खाते हैं तब हमें शांति मिलती है। हमने खूब भगवान को बिना भोग लगाए हमने खूब खाया है, कभी शांति मिली? खूब रास्ते में 10-10 रुपए के पानी बड़े खाए हैं, क्या बोलते हैं, पताशियां खाई हैं, खूब टिक्की छोले खाएं प्याज डाल करके, कभी शांति मिली? लेकिन यहाँ पर आकर के जो भगवान जगन्नाथ जी का भोग लग के खाते हैं, शांति मिलती है। तो ये है भोक्तारम, ये के तपस्या, सारे यज्ञों के होते हैं। और दूसरा क्या है, सारे लोगों के महेश्वर हैं सारे। अभी हमने चर्चा की
कभी भी हमें कोई लोग दिखे, ऊपर चंद्र लोग दिखे, अरे ये तो हमारे भगवान श्री कृष्ण का है, ऐसे ये तो हमारे भगवान श्री कृष्ण, ये सूरज ये तो हमारे भगवान श्री कृष्ण, ऐसे ज्यादा वैज्ञानिक तरीके से नहीं, अरे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ये तो हमारे भगवान, नहीं तो फिर हम भौतिकता में घुस जाएंगे, किरणें आ रही हैं, अल्फा बीटा गामा पता नहीं कहाँ कहाँ चल जाएंगे हम, है ना। और सबसे हृदय में जब हम किसी के प्रति हमारी दया है ना, हमारे बच्चों के प्रति, अरे हम इनके ऊपर कितनी दया दिखा, भगवान श्री कृष्ण परमात्मा रूप में इनके हृदय में बैठे हुए हैं, वही असली इनके शुभ चिंतक हैं। अरे हम बच्चों को कितनी देर ध्यान रखते हैं, 1 घंटा 2 घंटा 5 घंटे 24 घंटे ध्यान रख सकते हैं क्या? वो बच्चे स्कूल अकेले जाते हैं, आते अकेले हैं, तो उनके हृदय में भगवान बैठे हैं, वो उनकी रक्षा करते हैं। प्रहलाद महाराज की रक्षा कौन कर रहा था? उनका तो पिता खुद उनके पीछे पड़ गया था, इसको मार के रहूंगा मैं आज, और कितने कितने जतन किए, कभी तो ऊपर पहाड़ी से गिरा रहे हैं, कभी सांपों की रूम में भेज दे रहे हैं उनको, कभी होलिका के साथ जलाने जा रहे हैं, उनकी रक्षा कौन करता? वेल विशर जो अंदर बैठे हैं परमात्मा। तो इन 3 चीजों को हमको ध्यान रखना पड़ेगा। क्या क्या 3 चीजें हैं? एक तो भगवान भोक्ता है, यानी कि इंजॉयर है, भगवान इंजॉयर है, हम उनकी इंजॉय देने वाले हैं हमको, राइट। और दूसरा क्या है? सारे लोगों के ईश्वर है, सर्वलोक महेश्वरम, और सुहृदम सर्वभूतानाम, अपने सबके वेल विशर है, सबके वेल विशर है। जो लोग मंदिर तोड़ देते हैं, मंदिरों को नुकसान पहुंचाते हैं, भगवान तो उनको भी खाने के लिए देते हैं, उनका भी कभी किसी ने, कभी देखो ऐसा हुआ है कि किसी ने कितना गलत भी किया हो, किसी टेररिस्ट ने, इसलिए उसको खाना बंद हो गया हो, या उसको भगवान ने प्रकृति ने दिया, सब उनको दे। इतने अच्छा वेल विशर कौन होगा? हमको तो कोई कुछ गलत सा बोलता है तो ये हम उग्र हो जाते हैं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण के साथ हम देखते हैं तो शिशुपाल ने जो इतना किया, उनको भी भगवान ने मुक्ति प्रदान की, मुक्त किया भगवान ने, जरासंध को भी भगवान ने मुक्ति प्रदान, कंस को भी मुक्ति प्रदान, राइट। तो अभी हमको 3 चीजें याद रखनी, क्या? भोक्ता भगवान है, एंजॉयर यानी कि भगवान है, सर्वलोक के सारे लोगों के ईश्वर कौन है? भगवान श्री कृष्ण, और सुहृद सर्वभूतानां, सबके शुभ चिंतक, सारे जीवों के, ऐसा नहीं कि इंसानों के, अभी ऐसे बैक्टीरियाज कई हमारे आसपास घूम रहे होंगे जिनको हम अपनी आंखों से नहीं देख पा रहे, उनके अंदर भी भगवान बैठे हुए हैं, उनके भी शुभ चिंतक हैं। हम उनके शुभ चिंतक हैं क्या? हम उनके शुभ चिंतक, हमको दिख ही नहीं रहे, हम क्या शुभ चिंतक कर पाएंगे? किसी की चिंता कर पाएंगे हम? जो हमको दिख ही नहीं रहा उसकी क्या चिंता हम करेंगे? लेकिन उनके भी चिंता भगवान करते हैं। चींटी को कण, हाथी को मण, कौन देता है? भगवान देते हैं। हाथी कमाने नहीं जाता, चींटी कमाने नहीं जाती है, इंसान कमाने जाता है, और फिर भी सोचता है कि मैं भूखा हूं। और हाथी को जो मण मिलता है वो प्रकृति देती है भगवान के माध्यम से, और हम 5 हाथियों को भी नहीं खिला पाएंगे, हमारे पास इतनी इनकम नहीं होगी हमारी। हाथी कितना खाता होगा? कितना मण खाता है? मण बोलते हैं, अब मण कितना होता है? 40 किलो। 40 किलो, अब 1 मण तो नहीं खाता होगा, शायद ज्यादा ही खाता होगा। 2 मण भी खाया तो, अगर हम गेहूं की रेट भी ले तो 100 किलो गेहूं कितने की हो गई? अगर माने 3000 की, 3500 रुपये डेली, 1 लाख का महीने का खर्चा। तो भगवान देखो उनकी है ये प्रकृति सारी, है ना। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को यहाँ विराम देता हूँ। और एक पीस और छूट गया यहाँ पे, इसमें लिखा हुआ है, प्रभु जी ने बताया आई वांट पीस। तो पीस कैसे मिलेगी? इनमें से 2 चीजें आपको, आई हटाना पड़ेगा, वांट हटाना पड़ेगा। आई मतलब मैं, यानी कि अहंकार, अपना अहंकार हमें हटाना पड़ेगा। मैं, वांट यानी इच्छा, आई वांट पीस। अगर आई वांट पीस चाहिए तो आई वांट हटा दो, पीस हमें मिल जाएगी। आई वांट पीस, बट नो ओनली पीस। आई वांट कुछ नहीं, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें भगवान श्री कृष्ण की भक्ति चाहिए, जगन्नाथ जी की भक्ति चाहिए, तब हमें शांति मिलेगी। हरे कृष्णा। तो किसी का कोई प्रश्न हो 1-2 तो हम ले सकते हैं। देखो ये समस्या हमारी भी पहले थी, हमारी मतलब मेरी भी थी पहले, कि हम गलत कैंडिडेट को जाके पकड़ते थे और फिर वो समझता नहीं था, बल्कि हमें समझा के भेज देता और हमारी बुद्धि खराब कर देता था। इसीलिए हम क्या करते हैं? जेएसडी करते हैं। जेएसडी में क्या करते हैं? हम लोगों को घरों घरों भी जाते हैं, उसकी देखते हैं कि इसके अंदर क्या है। मतलब जो मैंने अभी 3 साल के अंदर जो मैंने अनुभव किया ना, उसका हम बता कि हम जेएसडी करते हैं। जेएसडी में हम अच्छे लोगों को लेके आते हैं, अच्छे मतलब देखते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं जो पैसा देते हैं, आते भी हैं, लेकिन वो कुछ अपना अधिकार जताने, कुछ अपनी फिलोसफी देने आते हैं, लेकिन वो जल्दी चले जाते हैं। जैसे हमारे स्टार्टिंग में कुछ भक्त लोग आए थे, बजरंगलाल जी वगैरह, वो अपना फिलोसफी कुछ देना चाहते थे, लेकिन हमको उनकी चाहिए नहीं, क्योंकि हमको तो भगवान श्री कृष्ण का सब कुछ है, तो हम किसी की क्यों फिलोसफी लेंगे? सब कुछ भगवान प्रभुपाद जी के माध्यम से ज्ञान आ रहा है। तो इसीलिए कि हमको राइट कैंडिडेट ढूंढना है। और जो लोग आर्गुमेंट करते हैं कि नहीं भगवान है, और एक तो होता है कि सही में उनको कुछ समझना है, वो आपकी बात सुनेगा, जिसको सही में समझना होगा ना आपकी बात सुनेगा, समझेगा और आपसे और भी प्रश्न करेगा, तो उनके साथ आप रहो। लेकिन जो लगता नहीं एंटी टाइप का है, बल्कि और 4 जनों के सामने जानबूझ के ऐसा प्रश्न उठाएगा जिसका हमें उत्तर, उसको अवॉइड करो। उसको अवॉइड करना ही बहुत ज्यादा। इसीलिए हम हर किसी को भक्त नहीं बना सकते, क्योंकि ना तो हम चैतन्य महाप्रभु हैं, ना हम शिला प्रभुपाद हैं, है ना हमारे अंदर वैसी शक्ति है। हम तो जो सुन के आते हैं, बोल देते हैं। उनमें जो ज़्यादा श्रद्धावान लोग होते हैं वो आते हैं, जुड़ते हैं। हाँ नहीं प्रभु जी आप सही कह रहे हो। फिर हमको ज़्यादा उनको हमसे भी ज़्यादा कई बार ज्ञान चाहिए होता है। जैसे हमारे पास जितना ज्ञान है हम दे देते हैं, अब उनको ज़्यादा ज्ञान चाहिए तो हम रसिक मुनि प्रभु जी से मिला देते हैं, प्रभु जी आप इसको आप संभालिए। अब वो रसिक मुनि प्रभु जी देखते हैं इसको, तो वो मेरे से भी ज़्यादा ज्ञान चाहिए, तो उनको फिर हरिभक्ति प्रभु यहाँ शांति सिंह प्रभु से मिला देते हैं। और ज़्यादा चाहिए तो गुरु महाराज के पास ले जाते हैं, अब आप इनको संभाल। प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है। हम अभी जैसे यहाँ भक्ति वीक चल रहा है, जो पास होंगे उनको ITP में डाल दिया जाएगा,
अब उनकी हायर नॉलेज होगी ना। जैसे स्कूल में जाते हैं LKG UKG के बच्चों को एक स्टैंडर्ड मैडम पढ़ाती है, फिर फर्स्ट के लोगों को नहीं पढ़ा सकती है, तो हम भक्ति वृक्ष तक कर सकते हैं, ITP तक हम नहीं पहुंच सकते, तो IPTP तक प्रभु जी पढ़ाते हैं। फिर और आगे जाके भक्ति शास्त्री कोर्स होते हैं, भक्ति व्यवहार कोर्स होते हैं, तो उनके लिए और हमारे हायर एजुकेटेड लोग होते हैं, क्यों प्रभु जी, वो उनको पढ़ाते हैं। और उनको ज़्यादा चाहिए तो मायापुर वृंदावन जाकर के और ज़्यादा पढ़ाई कर सकते हैं और आगे निकल सकते हैं। तो इसलिए हमको श्रद्धावान लोगों को ढूंढना है। और वो कौन सा है ना कि भगवान के नाम की महिमा, अश्रद्धालु व्यक्ति को भगवान की महिमा का उपदेश देना। कौन सा अपराध है? 9 नंबर अपराध, अश्रद्धालु व्यक्ति को भगवान की। जो व्यक्ति अश्रद्धालु है, और अश्रद्धालु व्यक्ति वो है और वो हमारे प्रति कई बार उनके मन में होता है कि इसको मुझे नीचे करना है। ये जो हरे कृष्णा का तिलक लगा के आते हैं, चैंटिंग करते हैं, हमसे ज़्यादा बात भी नहीं करते हैं, तो एक बार मौका मिले तो फिर इसकी हम कर देंगे, तो हमारे पास इतना शास्त्रों ज्ञान होता नहीं है, थोड़ा सा लपेटे में लेने की कोशिश करते हैं, फिर हम उनके पास जाते हैं तो वो पूरा ही कचरा कर देते हैं हमारा। तो ऐसा हमारे साथ वहाँ पे हुआ था नेशनल हैंडलूम पर। वो हमारे एक प्रभु जी को एक भक्त मिल गया, वो पता नहीं क्या क्या पूछने लगा, तो वो भी उत्तर देने लगे। हमको उत्तर देने का हमको आता नहीं है ना, हमारे पास शास्त्रों का पूर्ण ज्ञान है ना। और अगर इसका अगर आपको सही बताऊं, अगर हमको लगता है कि क्या क्या कहाँ कहाँ कैसे कैसे उत्तर देने, तो अमोघ लीला प्रभु जी का जो न्यूज़ पे आते हैं ना, जो वो देखा करो, उनको कैसे कैसे लोग उनसे प्रश्न पूछते हैं और कैसे कैसे उनको उत्तर देते हैं वो। मैं खुद ये सोचता हूँ कि अगर ये प्रश्न मेरे पास है तो मैं कैसा उत्तर दूँ, फिर हम देखते हैं कि प्रभु जी कैसा उत्तर दे रहे हैं उसको, कितना रात दिन का फर्क है। हम अगर वो उत्तर देते जो हमने सोच रखा था तो झगड़े हो जाते हैं, लेकिन प्रभु जी इतना अच्छे से उत्तर दे देते हैं, वो बिल्कुल अच्छा। तो इसलिए हमको हायर सुनते रहना है, 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 सुनते रहना, तो एक स्थिति आ जाएगी। और श्रद्धावान लोगों को ढूंढना है, केवल उन्हीं को ही प्रचार करना है, हर किसी को जाके नहीं बोलना है। कई बार देखता है कि हमको कोई ब्राह्मण व्यक्ति भी है, लगता है कि ये तो जब बहुत जल्दी आ जाएंगे, उन्हीं आएंगे ब्राह्मण व्यक्ति। जितेंद्र प्रभु और ये आप जैसे भक्त हो जो आ जाते हो, बाकी उनको तो लगता है कि हमारे पास तो पहले से ही बहुत ज्ञान है, ये क्या देंगे हमें, तो पहले ब्राह्मण जाति में उत्पन्न। जो व्यक्ति अपने आप को मानेगा कि मैं तुच्छ हूँ, मुझे कुछ नहीं, तो उन्हें गुरुदेव बहुत कुछ दे। जिन्होंने पहले ही भरा पड़ा है अंदर, तो उनको क्या कोई देगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। प्रहलाद लाद नाही, हिरण्याकाशी पूर्वक्षः,
विनाशाय श्री श्री लक्ष्मी नरसिंह भगवान की जय। भक्त शिरोमणि प्रहलाद महाराज की जय। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। गौर प्रेमानंदे।